नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। शक्ति क्लासेस की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अब बिल्कुल 10 दिन ही बचे हैं और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इस कारण दोस्तों फटाफट से आपको क्वेश्चन बता देते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का हमारा है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ऊंचाई पर बसा हुआ है? ये शायद गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। राजस्थान के हाड़ौती पठार राजस्थान के किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में बसा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में बसा हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में बसा हुआ है राजस्थान के। ठीक है, जिसमें राजस्थान का 9% क्षेत्रफल ये घेरता है लगभग। ठीक है, इसमें बात करें दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर, तो ये देखिए 9.30% ये हिस्सा है वो घेरता है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। राजस्थान में कम वर्षा के कारण, ठीक है, का कारण अरावली पर्वतमाला में से कौन सी स्थिति के कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मानसून दिशा के ऑप्शन नंबर 1, मानसून के समानांतर होना। ठीक है, जैसे कि ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, ये राजस्थान का पतंगाकार मैप है, ये राजस्थान की अरावली है और यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करता है मानसून, और ये मानसून है वो अरावली के समानांतर होकर गुजर जाता है। ठीक है, जिसके कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन कौन सी झील करती है? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सांबर झील करती है। 8.70% लगभग ये देश का नमक उत्पादन करती हैं और राजस्थान की सबसे बड़ी नमक उत्पादन की झील है। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार में रहे? तो प्राकृतिक गैस ध्यान रखना, एक तो प्राकृतिक गैस होता है, एक होता है खनिज तेल होता है और एक होता है ऑयल। ठीक है, तो गैस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर गैस निकलता है जैसलमेर में, प्राकृतिक गैस सर्वाधिक जैसलमेर में निकलता है। खनिज तेल की बात करें तो खनिज तेल सबसे ज़्यादा बाड़मेर में निकलता है। एंड ऑयल की बात करें तो ऑयल बीकानेर में निकलता है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा है प्राकृतिक गैस के भंडार सर्वाधिक जैसलमेर में। आपने सुना होगा तन्नोट इधर की तरफ बहुत ज़्यादा गैस होती है, प्राकृतिक गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 21.3 की वृद्धि हुई। इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, लेकिन नज़दीकी ऑप्शन ये नजर आ रहा है तो यही राइट माना जाएगा उस वक्त। ठीक है, 21.3% की वृद्धि हुई, आप नीचे देख भी सकते हैं। एंड साथ ही दोस्तों बात करें पिछले दशक की, 1991 से लेकर 2001 की, तो इसमें 28.41% वृद्धि रही थी। ठीक है, आपका इस साल भी 2011 की जनगणना का ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो फाइनली आंकड़ा है वो 2022 में जारी होगा जनगणना का। ठीक है, इस साल की जनगणना का 56वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला युग्म कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे कम दशकीय वृद्धि कहाँ पर होती है? तो यह सबसे कम दोस्तों गंगानगर में होती है, लगभग 10% ही वृद्धि हुई है। कौन सी? 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद में झुंझुनू, पाली और दोस्तों यहाँ पर आपका बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिला शामिल है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गंगानगर झुंझुनू होना चाहिए, लेकिन झुंझुनू गंगानगर तो भी सही है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 57, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? तो राजस्थान में सर्वोच्च महिला एंड पुरुष दोनों ही साक्षरता यहाँ पर कोटा में ही अंकित की गई है। ठीक है, कोटा में सर्वोच्च महिला साक्षरता 65.9% एंड दोस्तों 64% है जयपुर में, एंड झुंझुनू में 63%। ये तीन आपको टॉप वाले तीन तो आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो कोटा, जयपुर और झुंझुनू महिला साक्षरता में। आगे क्वेश्चन नंबर 58, मथेरना कला क्या है? मथेरना, एक तो मथेरना गांव होता है मथेरना, जो कि जोधपुर में स्थित है, और ये पूछा मथेरना कला। मथेरना कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर की कला प्रसिद्ध है। आपको पता होगा गोरबंद, मथेरना, ये सारी कलाएं हैं वो, और एक कला और है वो भी यहाँ पर मथेरना कला, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवताओं को समर्पित है? तो तेरह ताली नृत्य रामदेव जी को समर्पित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो रामदेव जी हैं, बाबा रामदेव जी को रामसा पीर कहते हैं, मुस्लिम जाति के लोग। ठीक है, और इनका जन्म है वो उडू काश में बाड़मेर में हुआ, और इनका मेला है वो रामदेव जी का पोखरण रामदेवरा जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 61, नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में होती है? तो नौटंकी ज़्यादातर दोस्तों भरतपुर अलवर में होती है, और नौटंकी और रामलीला दोनों ज़्यादातर राजस्थान के इसमें भाग दे रखे, तो उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी दिया हो, जिसमें से पूर्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी भाग में होती है नौटंकी। ठीक है, जिसमें दोस्तों नौटंकी बताई जाती है हरीशचंद्र की, भर्तहरि की, लैला मजनू, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 62 है, गोगा जी का मेला गोगा मेडी में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान का प्रमुख मेला गोगा मेडी, जो कि दोस्तों नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है। ठीक है, नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है। ये दोस्तों बात करें राजस्थान का दूसरा गोगा जी का सबसे बड़ा मेला पड़ता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। ओल्डी का मतलब होता है उनकी झोंपड़ी। ठीक है, गोगा जी की झोंपड़ी जो कि सांचौर में बताई जाती है, वहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा मेला पड़ता है। बात करें 63, जीन माता कौन से राजपूत राजवंश की कुल देवी थी? तो जीन माता चौहानों की चौहान वंश की कुल देवी है। एंड शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी है। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र में इनका मंदिर है। सिक्कर के रेवासा सिक्कर में इनका मंदिर है, हर्ष की पहाड़ियों पर। ठीक है, सिक्कर में इनका मंदिर है। बाबू महाराज का मेला कहाँ पर पड़ता है? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कम लोगों को ये पता है, धौलपुर में बाबू महाराज का मेला पड़ता है, आपको भी ध्यान रखना है। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को क्रम से, ठीक है, क्रम से ध्यान रखना है, कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर वैशाख शुक्ल तृतीया को आपको पता है अबूझ सावा रहता है, आखा तीज रहती है। तीज के दिन क्या तृतीया से आप अनुमान लगा सकते हैं तीज में आएगा, तो आका तीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। एंड दोस्तों श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 आ जाता है, तगड़ी या तागड़ी कहते हैं। आपने गाना भी सुना होगा तागड़ी को लेकर पंजाबी में, तो वो वही तागड़ी है यहाँ पर। और तागड़ी, कणकती, कंदोरा, ये जो काला डोरा हो रहता है, वो सभी काड़निया, ये सभी दोस्तों यहाँ पर आपकी कमर में पहना जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, मेवाड़ के मगरा जो क्षेत्र रहता है, मेवाड़ का जो मगरा क्षेत्र है, उसमें भीलों के कालाजी हैं। वो कालाजी क्या है? तो कालाजी दोस्तों यहाँ पर केसरिया नाथ जी भी है, ऋषभ देव जी भी, आदिनाथ जी, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों जो कालाजी उनके केसरिया नाथ जी भी नाम है, ऋषभ देव जी भी नाम है, आदिनाथ नाम से भी जाना जाता है। मूलतः क्या है दोस्तों, जो धुलेव गाँव है दोस्तों उदयपुर में, वहाँ पर, ठीक है, केसरिया नाथ जी का मंदिर है। वहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होता है कि ऋषभ देव जो कि प्रथम जैन तीर्थंकर थे, आदिनाथ जी ने कहते हैं, आदिनाथ जी ने ऋषभ देव है जिन्हें आदिनाथ कहते हैं। ठीक है, उन पे केसर चढ़ाई जाती है, सर्वाधिक केसर चढ़ाई जाती है, संसार में सर्वाधिक से केसर इसी मंदिर में चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर केसर चढ़ाने के कारण इनका रंग पूरा केसर हो जाता है, इसलिए इन्हें केसरिया नाथ जी भी कहते थे। ठीक है, तो ये प्रोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये काले रंग की मूर्ति है इनकी, इसलिए इसे काला जी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। साथ में मयूर ध्वजगढ़ किस किले को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। सुंधा माता का मंदिर जहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे लगा था, रोपवे मतलब उड़न खटोला, जो रस्सी से बांध के पहाड़ पर चढ़ाई होती है, आपको पता होगा, तो वो लगा था। राजस्थान का सुंधा माता का मंदिर जालोर में है। ठीक है, जसवंतपुरा पंचायत में, आपको पता होगा जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, 1220 मीटर ऊंची, ये अरावली की पर्वत की श्रृंखला है। आपको देख सकते हैं दोस्तों, देवी कुंड सागर की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है? तो देवी कुंड सागर की छतरियाँ आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देवी कुंड सागर की छतरियाँ हैं वो बीकानेर के राजघरानाओं की छतरियाँ, जैसे कि हमने बताया था कि गेटोर में जोधपुर के कछवा राजवंश की छतरियाँ हैं, उसी प्रकार जसवंतड़ा और मंढोर में जोधपुर के राजवंश की छतरियाँ, उसी प्रकार देवीकुंड सागर में बीकानेर के राजवंश की छतरियाँ हैं। राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो राजस्थान में मूर्तिकला के लिए शहर पूछा है तो दोस्तों आपका हो जाएगा जयपुर, और अगर स्थान पूछते तो मकराना एंड दोस्तों किशनगढ़। क्या हो जाता? किशनगढ़। दोनों में से एक ऑप्शन में रहता तो वो राइट होता। ठीक है, अगर शहर पूछा है, जिला पूछा है तो जयपुर, और जगह पूछते तो किशनगढ़ या फिर मकराना आप दे सकते हो। ठीक है, जयपुर शैली बहुत प्रसिद्ध है। साहिब राम का एक चित्रकार ने ईश्वर सिंह, जयपुर के शासक ईश्वर सिंह का आदम कद, यानी कि पूरा ऊपर से निकल लेकर नीचे तक चित्र बनाया था, किसमें दोस्तों? मूर्तिकला में। ठीक है, गोडवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो चूरू में तो शेखावटी बोली जाती है, बूंदी में बिल्कुल नहीं, हाड़ौती बोली जाती है, अलवर में मेवाती बोली जाती है, तो बचा सिरोही, इसका आंसर हो जाएगा। सिरोही मुख्यतः तो ये पाली में बोली जाती है, लेकिन सिरोही का कुछ भाग एंड जालौर का कुछ भाग इसमें होता है। ठीक है, और पाली का ज़्यादातर भाग। ठीक है,
अब बात करें दोस्तों अचल दास खिचड़ी वचनिका का इतिहास क्या है, तो अचल दास गार्डन ने इसको लिखा, शिवदास गार्डन ने लिखा था। अचल दास नामक शासक था कहाँ का दोस्तों, तो ये गागरोन का था, झालावाड़ का गागरोन जो किला है राजस्थान का जलदुर्ग, तो उसमें दोस्तों उनके शासक थे अचल दास, उनके साथ युद्ध हुआ था। मांडू जो बादशाह थे हंसक गौरी, ठीक है, उनके साथ 1423 ईस्वी में युद्ध हुआ था, और जिसमें दोस्तों शिवदास गार्डन ने अचलदास खिचड़ी वचनी का उस युद्ध का वर्णन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, हमीर महाकाव्य का लेखक कौन है, तो नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य के लेखक है, जिसमें जो आपका अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के साथ युद्ध हुआ था, हमीर चौहान के साथ, तो उनका यहाँ पर युद्ध का वर्णन इसी में है, हमीर महाकाव्य में, नयन चंद्र सूरी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 75 है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब हुआ, तो आपको पता ही होगा 59 में हुआ था, 1959 में 2 अक्टूबर को हुआ था। लेकिन दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन पीछे दो, एक तो सरदार पटेल के द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ, तो सिंपल है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस वक्त उपस्थित भी नहीं थे, आपको पता होगा। ठीक है, कहाँ से कौन सा गांव है, तो बदगरी गांव, इतना डीप पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी नॉर्मल ध्यान के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 में कुछ मिस्टेक हैं, इसका कारण ये है कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 5 होने चाहिए, 4 ही टाइप हुए हैं। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, धनिया राजस्थान का कहाँ का प्रसिद्ध है, अगर ऐसे देखें तो धनिया की जो बीज हैं वो अजमेर का प्रसिद्ध होगा, क्योंकि अजमेर में ही दोस्तों बीज रखे जाते हैं, सारे बीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि धनिया ऐसे बताया गया है, तो वो धनिया दोस्तों यहाँ पर आपका झालावाड़ का प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और बात करें इंपॉर्टेंट कौन कौन से इसमें, तो सरसों भरतपुर का है। ठीक है, सेवर नामक स्थान सरसों भरतपुर का अनुसंधान केंद्र है, और भेड़ का आप सभी को पता है बीकानेर है। ठीक है, टोंक में भी है, लेकिन दोस्तों वो आपका ऊन अनुसंधान केंद्र है, और केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसे आप छोड़ दीजिए। अगर सिंपली बताए तो भेड़ बीकानेर से संबंधित है, सरसों भरतपुर से संबंधित है, घोड़ा पूछे तो यहाँ पर घोड़ा दोस्तों जो आपका घोड़ा रहता है वो मालानी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, यानी कि आपके बाड़मेर का प्रसिद्ध है, और धनिया पूछे तो झालावाड़ का प्रसिद्ध है, तो वो ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्वेश्चन डिलीट की तरफ जाता है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77, झुंझुनू के संस्थापक कौन है, तो झुंझुनू के संस्थापक मोहम्मद खान है, कुछ लोग इन्हें राव झुंझा को भी मानते हैं। ठीक है, जो झुंझा नामक एक जाट शासक था उससे भी मानते हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, चंबल नदी पर, जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना सन 1981 में हुई थी, मई महीने में हुई थी, 8 मई को, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसलमेर का ज़्यादातर हिस्सा है, बाड़मेर का कुछ हिस्सा इसमें रहता है। ठीक है, लगभग बात करें दोस्तों, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो इसबगोल का मैंने काफ़ी बार आपको बता दिया, जालौर में होता है, और एक अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ऊंट की बात करें तो दोस्तों आपके पश्चिम साइड में ही आएगा, क्योंकि ऊंट वहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो जोहड़बीट बीकानेर ऊंट के लिए अनुसंधान केंद्र अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुके हैं हम दोस्तों, सहकारी साख समितियां का ढांचा कितना प्रकार का होता है, तो ये प्राथमिक स्तर का होता है। ठीक है, साख, और बात करें दोस्तों, राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड प्रथम स्तर का होता है, और केंद्रीय सहकारी सेकंड स्तर का होता है। ठीक है, तो सहकारी साख समिति प्रथम प्राथमिक स्तर का होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, याद करो तो कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, और पूछे जाते तो किसी को नहीं आते लगभग। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84, बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष है वे किस काल से संबंधित है, तो दोस्तों ये मौर्य काल से संबंधित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वहाँ पर गुप्त जो बौद्ध धर्म की बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, और बात करें इन बाबरू का जो शिलालेख है वो मिला है मौर्य अशोक का। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण शासक विग्रहराज चतुर्थ में संस्कृत पाठशाला के रूप में 1153 में करवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर वहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया। यहाँ पंजाब साहब पीर की स्मृति में लगने वाला 2.5 दिन का उर्स के कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, इस कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, तो बच्चा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, संगीत राज्य संगीत मीमांसा सूट प्रबंध है, लेकिन दोस्तों प्रसाद मंडन नहीं है इसका। ठीक है, प्रसाद मंडन कुंभा का एक शिल्पी था जिनका नाम था मंडन, जिसने प्रसाद मंडन और रूप मंडन नामक 2
इन्होंने भी पुस्तकें लिखी थी, ग्रंथ लिखे थे। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1927 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। जोधपुर शहर के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों जोधपुर शहर के संस्थापक, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने पूछा है। जोधपुर शहर के संस्थापक है दोस्तों राव जोधा, ठीक है, जोधपुर शहर, ठीक है। अगर राठौड़ वंश की पूछते तो राव सिंहा आ जाता इसमें, लेकिन अभी पूछा है राव जोधा के बारे में। जोधपुर शहर बसाया था उन्होंने 1459 ईस्वी, 1459 ईस्वी में आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट 1683 ईस्वी में निर्मित ये दोस्तों बेस्ट छतरी है। 84 खंभों की छतरी राजस्थान में सर्वाधिक खंभों की छतरियों में आती है। 84 खंभों की छतरी कोटा बूंदी मार्ग में देवपुर नामक स्थान पर 1683 ईस्वी में बनाई गई। बूंदी जिला इसका लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 पड़ता है 1857 के विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर जो थे कुशाल सिंह मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो दोस्तों कोठारिया नामक जगह थी, वहाँ के सामंत थे ठाकुर रावत जोध सिंह, उन्होंने शरण दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम आया है। तुर्री, तुर्री आपको पता होगा दोस्तों साफे के ऊपर लगाया जाता था, मैं आपको बताता हूँ। या आपकी जो पगड़ी रहती है उसके ऊपर तुर्री लगाई जाती है ना, इसे कहते हैं तुर्री। वो मोर की पंख के समान नजर आती है। सर पेंच वही लगभग एक पिन के क्लिप होता है सर पेंच। बालाबंदी, बालाबंदी भी एक इसी में कुछ होता है। दुगदुगी वो ऊपर की तरफ जो स्टैंड रहता है पंख की तरह, वो दुगदुगी। गोस पेच, पेच बड़ी, लटकन, लटकन यहाँ पर एक लटके जैसा ऐसा होता है लटकन, ठीक है। और फत्ते पेच, तो ये सारे फत्ते पेच यहाँ पर पगड़ी पे लगाया जाता है। तो ये सारे के जो चीज़ें होती है वो पगड़ी से संबंधित है, पगड़ियों पर लगाए जाने वाले आभूषण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 किस संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जय सिंह का संरक्षण प्राप्त था? तो रामस्नेही संप्रदाय से था, बहुत ज़्यादा मानते थे ये रामस्नेही संप्रदाय को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंतिम की तरफ चलते हैं। अंतिम 3-4 क्वेश्चन आपके बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94 है, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की शाहजहानी मस्जिद का निर्माण, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जिसमें शाहजहानी की मस्जिद है, उसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? शाहजहानी मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद भी कहते हैं, तो इसका निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। इसके अलावा बात करें अकबर ने वहाँ पर क्या निर्माण करवाया, तो अकबर ने दोस्तों वहाँ पर बड़ी देग बनाई थी, जहांगीर ने छोटी देग बनाई थी और शाहजहां ने जामा मस्जिद या फिर शाहजहानी मस्जिद बनाई थी, ठीक है। मुख्य मजार के चारों ओर चांदी का कटारा सवाई जय सिंह ने बनाया था। जो चांदी का कटारा अगर आप वहाँ पर देखते हैं जाके, तो वो वहाँ पर मुख्य द्वार पर, मुख्य मजार पर, ठीक है, तो जय सिंह ने बनवाया था। 95 निम्न में से किस मंदिर में खंभों का अजायब घर कहा जाता है? रणकपुर का जैन मंदिर। सिंपल क्वेश्चन है। 1444 खंभे, आपने बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। 1444 खंभे इस मंदिर में, विश्वविख्यात है, ठीक है। जैन मंदिर है ये भी, पाली के रणकपुर में, ठीक है। महाराणा राज सिंह द्वारा सन 1671 ईस्वी में वल्लभ संप्रदाय का सुप्रसिद्ध द्वारिकाधीश का मंदिर किस स्थान पर है? तो वल्लभ संप्रदाय का सुप्रसिद्ध द्वारिकाधीश का मंदिर दोस्तों यहाँ पर आपका काकरोली में है, ठीक है, काकरोली में है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 98 भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे पोतिया कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 नहीं है, 90 एक क्वेश्चन वहाँ से कट के यहाँ पर आ गए, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदियों पर है? गागरोन दुर्ग किस नदियों पर है? भैंसरोडगढ़, मनोर, थाना दुर्ग, ये सारे बताने। तो सबसे पहले गागरोन दुर्ग की बात करें तो दोस्तों काली सिंध और आहू नदी के संपर्क में है ये, तो इसमें यह हो जाएगा। उसके अलावा बात करें दोस्तों भैंसरोडगढ़ दुर्ग की, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और बामणी नदी पर है। मनोर थाना दुर्ग की बात करें तो मनोर थाना परवण एवं काली सिंध नदी पर है। और चंबल नदी की बात करें तो गंभीर एवं बेड़स नदी पर है। तो सबसे पहले ए में बात करें तो 3 नंबर, ए में 3 नंबर यानी कि ये और ये ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद में बात करें दोस्तों बी में, तो दोनों में 4-4 सेम है, तो बी का देखने का मतलब ही नहीं है। सी में बात करें तो सी में एक में बताया 1 नंबर, एक में बताया है 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सी में 1 नंबर यानी कुल मिला के आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 निम्न में से सम्मिलित कीजिए। तो राजपुरा दरीबा आपको पता है दोस्तों शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। खो दरीबा दोस्तों तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नाथरा की पाल आपके लोहे इसके लिए प्रसिद्ध है। और बिंद्री बांदर जो मेंद्री है वो बेरिलियम के लिए प्रसिद्ध है और जयपुर में है बेरिलियम। तो ये आपको सम्मिलित करना था। पहला ए में आएगा दोस्तों 2 नंबर,
तो यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में बात करें दोस्तों, हमें पता है कि सेकंड नंबर नाथरा की पाल लोह है इसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि 4 नंबर। तो 4 नंबर किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, राजस्थान का मृग वन कहलाता, मृग वन यानी कि हिरण का जंगल। अगर आपको मृग अभ्यारण्य पूछते तो आप तालछा पर चूरू की तरफ जाते, ठीक है। लेकिन दोस्तों मृग वन पूछा है तो इसका आंसर होगा दोस्तों जोधपुर का माचिया सफारी पार्क, ठीक है। तो ये दोस्तों हो चुके हैं 50 क्वेश्चन कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने कि 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में मेरा स्कोर जरूर बताएं, ठीक है। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह वीडियो के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।